नाज़रीन, वैसे तो कश्मीर में हज़ारों की तादाद में आप कह सकते हैं कि देरीना मसाइल हैं जो जिनका हल कभी शायद मुमकिन भी नहीं है। जब तक इस तरह की गवर्नमेंट्स आती रहेंगी तब तक उन मसाइल का कोई भी हल नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो अब चल रहा है वो इंतहाई संगीन किस्म का मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे चैनल पे पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सबसे बड़ा मसला है वो है जनाब तालीम। वैसे तो मसाइल बहुत सारे मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़े मसले मेरे ख्याल से दो हैं। पहला तो वो आपको पहले से बताने से पहले ही इल्म होगा आपको इस बात का कि कश्मीर में ये 5वां महीना या तकरीबन 6वां महीना जो करीब होने को है कि कश्मीर में आटे का बड़ा बहरान चल रहा है। लेकिन हुकूमत हमारी बिल्कुल सोई हुई है, कोई भी उसको जगाने वाला है ही नहीं है। शायद अवामी एक्शन कमेटी बेचारी जो उनसे हो सकता था उन्होंने करके देख लिया, लेकिन कोई हल भी नहीं निकल सका अब तक। आटे का बिल्कुल वैसे ही बहरान चल रहा है जैसे चल रहा था। अवाम वैसे ही ज़लील ख्वार हो रही है जैसे हो रही थी। अब जो नया मसला शुरू हुआ है वो ये है जनाब कि इस वक्त कश्मीर में तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, आम शख्स का, आम मजदूर का बच्चा कभी तालीम हासिल कर ही नहीं सकता, किसी कीमत पर भी तालीम हासिल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा कर रखी गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपके सामने ये स्क्रीन शॉट भी लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी फ़ीस रखी गई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। ज़िले एलिमेंट्री बोर्ड जेलम वैली में क्लास 5 और 8 की फ़ीस जो है वो 1000 रुपये रखी गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस 700 रुपये रखी गई है। इस साल के अंदर फ़ीस में इजाफा हुआ है, वो किस कदर ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्या ये एक सवालिया निशान है कि क्या एक आम इंसान का बच्चा, एक आम मजदूर का, एक आम शख्स का, एक आम शहरी का बच्चा पढ़ सकता है? ये एक सवालिया निशान है। ज़िले एलिमेंट्री बोर्ड इससे पहले भी फीस बढ़ा चुका है। ज़िले तालीमी बोर्ड में क्लास 5-8 की फ़ीस मीरपुर बोर्ड के बराबर है। मीरपुर तो छोटा इंग्लैंड कहलाता है, वहाँ पे तो 10,000 रुपये भी हो सकती है। लेकिन सारे कश्मीर को अगर आप इंग्लैंड समझ बैठे तो ये हैरत की बात है। फीस बढ़ने की वजह से मुतअद्दिद गरीब और सफ़ेद पोश बच्चों का स्कूल छोड़ने का अंदेशा नहीं है। बहुत सारे लड़के जो वो स्कूल छोड़ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसियों और शदीद महंगाई की वजह से बहुत से बच्चों ने स्कूल को खैर बात कह दिया और मिलों, वर्कशॉप, कपड़ा मार्केट में मुलाजमत अख्तियार करने की ठान ली। इधर बच्चों के वालिदैन ने फ़ीस में इजाफे के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए फ़ीसद देने से साफ इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं कि अच्छा, जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने फिर कश्मीर फ़ोन किया। वहाँ से मुझे पता चला कि जी फ़ीस 1200 रुपये वसूल की जा रही है 5th क्लास की। बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मसला इससे ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बच्चों की किताबें इस साल जितनी महंगी थी उस मुताबिक मुझे लगा था कि मेरे ख्याल से एक बंदा तकरीबन 1 महीना या 2 महीना मुसलसल मजदूरी करे और वो अपनी मजदूरी की तनख्वाहों से जो है वो अपने, अगर उसके 4 या 5 बच्चे हैं या 2-3 बच्चे हैं तो उनकी किताबें और वर्दियाँ पूरी करें। उसके साथ साथ स्कूल की जो टीचर्स की ये भी डिमांड होती है कि बल्कि टीचर्स की अपनी तरफ से तो नहीं होती, ये महकमा तालीम की तरफ से मेरे ख्याल से ये डिमांड की जाती है कि बच्चों की वर्दी जो हाई क्लास होनी चाहिए, जूते उनके काले होने चाहिए, उनको पॉलिश किए हुए होने चाहिए, वो हाई क्लास जूते होने चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि जो एक गरीब शख्स नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल से आखिर में वाहिद हाल यही रह जाता है कि बच्चों को स्कूल से हटा लिया जाए, स्कूलों में आके जानवर छोड़ें। सबसे बेहतरीन हाल मेरे ख्याल से यही है। ना ही कोई तालीम हासिल करने के बारे में अब सोच सकता है, क्योंकि आप खुद सोचें, एक शख्स जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है
ایک مزدور شخص جو 1000 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے تو وہ 1000 سے اپنے گھر کے خرچات چلائے گا یا اپنے بچوں کی فیسیں بھرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اگر جس کے 2 یا 4 بچے ہیں تو اس کے پاس ایک آپشن باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 4 میں سے ایک بچے کو پڑھا سکتا ہے، وہ ایک بچے کو پڑھائے۔ تعلیمی جو نظام ہے ہمارا، اس کا بھی یہی خیال ہے کہ جہاں پہ اگر 4 بچے یا 5 بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچے کو تعلیم دلوائی جائے، باقی جو ہے وہ ان کو جاری رکھا جائے۔ اب یہ ان کا ایک اپنی سوچ ہے کہ اس ایک کو تعلیم کیوں دی جائے اور جو باقی 4 ہیں ان کو جائل کیوں رکھا جائے، وہ کیا اس میں بہتری چاہتے ہیں اور اس سے کیا بہتری ہوگی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے خدا کے واسطے یار ہم پہ رحم کریں۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے میری اپیل ہے، ہمیں تو آپ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا یار۔ آپ نے نہ آپ آٹا دے رہے ہیں لوگوں کو، اوپر سے آپ لوگوں نے قانون نکال دیے کہ جی جنگلات آپ لوگوں نے بند کر دیے، پتہ نہیں کون کون سے دفعے لگا دیے آپ نے جنگل کے اوپر، جبکہ آپ لوگوں کو علم بھی ہے کہ وہاں پہ برفانی علاقہ ہے۔ بجلی جو آپ لوگ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو علم ہے، جو سہولتیں فراہم کی ہوئی لوگوں کو وہ بھی آپ کو علم ہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں تو وہ کس طرح سے گزارا کریں گے یہ بھی آپ کو اچھی طرح علم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جنگلات پر مسلسل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پھر جو دوسرا مین ایشو وہ یہ کہ آپ نے ابھی تک آٹے کی فراہمی کو یقینی نہیں بنا سکے آپ، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کو بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اوپر سے جی آپ نے وزراء کی ایک پوری بارات تیار کر لی، نہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ ابھی برف پڑنے والی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ روزانہ آئیں گے 5 کلو آٹا لے کے جائیں گے اور وہ دوسرے دن پھر صبح آئیں گے آٹا لینے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے پورے دن کا سفر ہوتا ہے، اور مرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مزدوری کے لیے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں روزانہ 5 کلومیٹر چل کے نیچے آئیں گی روڈ پہ اور پھر آٹا 5 کلو لے کے پھر پہاڑوں کے اوپر چڑھیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔